हेलो, हाँ जी, बोलिए। दीदी हम जैसे अब सात पूनम कालका का मंत्र जैसे शुरू किया हुआ है, मैंने वो कर रही हूँ। तो साथ में मैं जैसे सुबह पूजा करती हूँ तो गुरु मंत्र की भी एक माला करती हूँ। तो हम्म। उस मतलब है दोनों इष्ट एक ही हैं, जैसे जो गुरु मंत्र है उनके इष्ट मेरी काली माँ है। ओके। तो ये सात पूनम का भी कर रही हूँ, तो क्या इनका दोनों का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता कि नहीं, जो साथ गुरु में? मंत्र होता है ना, वो गुरु के द्वारा दिया गया हमारा मंत्र है, वो किसी के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करता है। जी। ठीक है, वो आप कर सकते हो। जी। गुरु माँ। हाँ जी, गुरु माँ, सॉरी, मैं बोल एक चीज मैं भी पूछना चाह रहा हूँ। बोलिए बोलिए प्लीज। आपने हमें बताया था कि पूर्णिमा पर और अमावस्या पर आप अपने मंत्रों को चैंटिंग द्वारा आप रिवाइज कर सकते हो, एनर्जेटिक कर सकते हैं। हम्म। और ग्रहण काल में आप जितना कर सकते, जितना बैठ सकते हो, जितनी बार आप अपने तीन मंत्रों को दोहरा सकते हो, तो हम्म। आप दोहराएं, हाँ आपके लिए हाँ। फायदा होगा। हाँ। तो वहाँ वहाँ आपस में वहाँ ऐसा कुछ जैसे आप कह रहे हो एक दूसरा मंत्र एक दूसरे एक में दूसरे के टकराव का साथ कुछ। कन्फ्लिक्ट करता है। पहली बात तो अगर आप नोटिस करें तो मैंने ये बोला है कि आप किसी मंत्र को कभी सिद्ध कर लें, रिचार्ज कर लें, किसी को कभी कर लें। ठीक है। एक तो जब पूर्णिमा का दिन है, यू हैव इनफ टाइम, आपके पास बहुत लंबा टाइम होता है। तो आपने एक माला करी, आपने किसी भी मंत्र की, आपने थोड़ा टाइम का गैप दे दिया, 1 घंटे का गैप दे दिया, फिर आप दूसरा मंत्र कर लीजिए। लेकिन आप सिर्फ उस स्पेसिफिक दिन ये काम करेंगे। उसका कारण ये है कि उस टाइम पर जो हमारे यूनिवर्स की एनर्जी होती है वो इतनी हाई होती है कि हम जो इंटेंशन लेके कर रहे हैं, जैसे आपने एक, आप जैसे सपोज माँ काली का मंत्र कर रहे हैं, आपने माँ काली के मंत्र को रिचार्ज करना है अमावस्या वाले दिन। आपने किया, आपकी इंटेंशन क्या थी कि आज मैं इस मंत्र की माला कर रहा हूं इसको रिचार्ज करने के लिए। बात खत्म हो गई, आपने कर लिया, आपने 1 घंटे का गैप दे दिया, अब आपने हनुमान जी का मंत्र ले लिया, मैं इसको रिचार्ज कर रहा हूं। और आपकी इंटेंशन सिर्फ रिचार्ज है, आपने उसको कर लिया। तो पावर जो है इन स्पेसिफिक दिनों की वो इतनी स्ट्रांग होती है कि जो आपने इंटेंशन डालकर जो काम किया वो आपका सिर्फ उतना ही काम होगा। तो आपने गैप दे दे के अगर उस अमावस्या के दिन, जैसे मैंने अमावस्या की बात करी, उस अमावस्या के दिन आपने 4 मंत्र भी रिचार्ज कर लिए, तो उसके आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने बीच में गैप दे दिया है। और आपने इंटेंशन पुट करी है कि दिस इज नॉट जस्ट अ चैंटिंग, वो आपके सिर्फ चैंट नहीं है, आप उसको रिचार्ज कर रहे हो। आपका सारा खेल जो है आपकी वाइब्रेशन, आपकी सोच का है। तो आप उस हिसाब से करेंगे। लेकिन जब हम रोज एक काम कर रहे हैं, रोज, आज कोई रोज अमावस्या नहीं है, रोज पूर्णिमा नहीं है, रोज ग्रहण नहीं लग रहा है, तो उस टाइम पर आप सिर्फ अपने इष्ट का करेंगे। ये फर्क है। इस चीज को आप अपने अंदर फीड करेंगे कि हाँ, मैं आज अमावस्या है तो मैं सिर्फ इस मंत्र को रिचार्ज कर रहा हूं, और उसके घंटे 2 घंटे बाद आप दूसरा रिचार्ज कर लेंगे। ये नहीं कि एक साथ बैठ के ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। और ग्रहण काल पर माँ ये भी एक होना चाहिए। क्वेश्चन है। एक सेकंड, पहले माँ, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। माँ, जैसे ग्रहण काल में आपने बोला कि आपको सबको अपना रिचार्ज कर दिया करें, ग्रहण में जितना कर सकते पॉसिबल, मैंने डाला भी था वीडियो कि माँ मैं इसको करना चाह रहा हूँ, ये कर चुका हूँ। तो आपने कहा था मैं आप कर सकते हो, जितना पॉसिबल है जितना चाहे आप कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, जितने जाते कर सकते हो। लेकिन हाँ मैं बिल्कुल। गैप नहीं दे पाया माँ। गैप नहीं, टाइम भी थोड़ा रिचार्ज सा करने। गैप दे दिया करो, थोड़ा सा गैप दे दिया करो, क्योंकि ये चीजें इतनी बार डिस्कस हो चुकी हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बार बार नहीं बताती हूँ। शायद मेरी भी गलती है मैम, नहीं नहीं बार नहीं, बार। गलती की कोई बात नहीं है, गलती की कोई बात नहीं है। वी आर ह्यूमन बीइंग, और हम लोगों से छोटी मोटी गलतियां होती हैं, इसीलिए तुम भगवान से बार बार क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हम लोग इंसान हैं, और इंसान की फितरत है छोटी मोटी गलती करना, इट्स ओके। वो बात नहीं होती है। लेकिन मैं आगे के लिए बता दूं कि थोड़ा सा गैप दे दो। ग्रहण काल अगर 4 घंटे का है, 5 घंटे का है, 3 घंटे का है, तो आपने अगर एक माला करी, आपने एक माला कर ली, 10 मिनट में कर ली, 15 मिनट में कर ली। बड़ा बड़ी माला है तो चलो, जैसे अगर मैं बोलूं कि आप नवदुर्गा की माला करते हो, तो नवदुर्गा की माला आप जल्दी जल्दी भी करो तो आपको आधा घंटा लग जाएगा एक माला में। आधा घंटा आपने कर ली, आधा घंटा का गैप दे दिया, तो अगला जो आपका मंत्र है आधे घंटे के बाद आप वो रिचार्ज कर लो। आपके सारे मंत्र नहीं होंगे ना रिचार्ज, बट इट्स ओके, कुछ तो हो जाएंगे, 4 5 3 जो जितने भी हो जाएंगे उतने इनफ है। अगली बार फिर अमावस्या, आपको महीने में 2 बार तो टाइम मिल रहा है ना, अमावस्या और पूर्णिमा पे। तो जरूरी नहीं है कि आपने सारे उन दिनों करने हैं। ग्रहण काल में भी जो आपके, पता नहीं कहाँ से साउंड आ रहा है, जो हमने ग्रहण दुर्गा काल में पूजा भी। किया हाँ जी। उसको भी करना होगा, उसको भी रिचार्ज करना क्या होता है। चीज? दुर्गा पूजा में जो माँ का मंत्र किए
नौ दुर्गा का, तो उसको भी रिचार्ज करना होता है। बिल्कुल, नवदुर्गा का मंत्र भी आप जो भी मंत्र सिद्ध करते हैं उस मंत्र को आपको रिचार्ज करना है। लेकिन हर मंत्र हर अमावस्या पे, हर मंत्र हर पूर्णिमा पे रिचार्ज करना जरूरी नहीं है। कभी कोई कर लिया, कभी कोई कर लिया, कभी कोई कर लिया, ठीक है। और ग्रहण काल है, थोड़ा थोड़ा सा गैप दो, इंटेंशन पुट करो कि आई एम जस्ट डूइंग रिचार्जिंग, कि मैं इसे सिर्फ रिफ्रेश कर रही हूँ, इसे मैं सिर्फ रिचार्ज कर रही हूँ, और आप थोड़ा सा गैप दे के कर लो उसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोज नहीं करना। अच्छा, हाँ, वही जानना। था मनी माँ प्रोसेस आपने का। एक बताया था जैसे आपने हम कर रहे थे शिव जी वाला। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। तो माँ अब कुछ ऐसा हो रहा है कि सर इतनी बड़ी वो उनकी आकृति बन जाती, शायद मेरे को लग रहा है भ्रम होता है मेरा, आंख Once- बंद होने पर इतनी बड़ी हो जाती है। 1 सेकेंड आप अनम्यूट करके बोलो। हाँ जी, अब बोलो, आप अनम्यूट करके बोलिए। माँ मैं इसीलिए कहना नहीं चाहता, ग्रुप में शायद मैं थोड़ा एकांत बात की, मैं जब भी आंख बंद करके शिव जी का वो करता हूँ तो माँ मेरे को आंख बंद होने पे ऐसा बड़ा कुछ दिखाई देते हैं कि मैं उसके सिर तो दिखाई नहीं देता, पैरों को इतना बड़ा आकार हो जाता है। माँ क्या मेरे को डर थोड़ा सा कहीं ऐसा ना हो कि गलत कर रहा हूँ कहीं ना कुछ। नहीं, आपको शिव जी के पैर ही नजर आ रहे हैं ना शिव जी के मंत्र में? पैर पूरा शरीर बहुत ऊपर तो सिर ऊपर करना पड़ता है माँ, मुझे पता हाँ, कोई आंख बात बंद नहीं, होती है। नहीं, ये कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपको पैर नजर आ रहे हैं, सबको अलग अलग होता है। आप मानेंगे कि जब मैंने अपने इष्ट पता करने के लिए, मेरे भैया आए हुए थे और पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो करते हैं, तो उन्होंने मुझे हिप्नोटाइज किया। बोलते हैं कि आप देखो कि आपको आपके हायर सेल्फ की जगह पे कौन नजर आता है या क्या नजर आता है। तो जबकि कहते ये हैं कि हायर सेल्फ जो होता है वो हमारा ही एक आत्मा का हिस्सा है, तो वही होता है। लेकिन मुझे पता नहीं, शायद दिमाग में था या क्या था, कि मुझे इतनी बड़ी बड़ी आंखें नजर आई। आंखें नजर आने के बाद उनका माथा नजर आया, उसके बाद उनकी जटाएं नजर आई, तो मैंने अंदाजा लगाया कि ये शिव जी हैं। तो वो उनका क्या पार्ट नजर आ रहा है, कितना पार्ट नजर आ रहा है, ये सबके लिए अलग अलग होता है। अगर आपको बड़े बड़े पैर नजर आते हैं, पैरों से आप स्टार्ट करते हैं, देन इट्स फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं गलत नहीं है। माँ पिंडली तक दिख रही है, अपने शरीर दिखाई देता है, पूरी शिवलिंग में दूध आता हुआ है, ऊपर से झरना दिखाई देगा, मैं जब भी करूंगा वो चीज। मैं कह रहा हूँ कि गलत चीज तो नहीं हो रही कहीं। बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल गलत नहीं हो रही है। आपको भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, गलत क्या होगा? भगवान की तो मैं कहती हूँ कि एक छोटी सी पैर की एक उंगली भी नजर आती है ना आपको, तो आपको सोचना चाहिए कि यू आर ऑन द राइट पैथ, आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। और माँ मेरी एक चीज तो बढ़िया हुई है, माँ आपने नौ दुर्गा का मंत्र दिया था, हम्म। मेरे गुस्सा बहुत आता था माँ, उनको करने के बाद पता नहीं मेरा गुस्सा कहाँ गायब हो गया, मेरा 50-60% अपने आप गायब हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। आपको मालूम है, ये भी आपकी खुद की इंटेंशन है जो आपने कर लिया। आपने सोच लिया कि मैं नवदुर्गा का मंत्र कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। और मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो पता है क्या बोलते हैं कि हम तो माता रानी का कोई मंत्र करते हैं तो हमारा गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि वो शायद उस पर काम नहीं करते कि नहीं, मैं मंत्र कर रहा हूं या कर रही हूं शांति के लिए, पीस के लिए, सबके भले के लिए, अपने भले के लिए, तो तब उनका गुस्सा बढ़ता है। लेकिन आपने ये एक सोच बनाकर किया होगा कि आप ये कर रहे हो, आपको इसको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, तो उसमें आपको ये भी बेनिफिट मिल गया कि आपको गुस्सा आना बंद हो गया, एंड इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। दिखाई दिया माँ नौ दुर्गा का मतलब वो पता नहीं आकृति नहीं दिखाई दी माँ, पर वो जैसे दीपक जलाते हैं नौ दिखाई देती है, अपने अपने नौ पर ताकि नौ पर अपने आप दिखा के बाद चलती थी, कोई पता नहीं। हाँ, नहीं, किसी भी रूप में नजर आ जाता है वो, आपको खुद देखना है। हाँ, वो आपको डिसाइड करना है। यस, इट्स परफेक्ट, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। और इस तरीके से आप करते रहिए, आपको खुद भी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की समस्याएं जो हैं वो खत्म होती जाती हैं। माँ बहुत खत्म हो गई, मेरी जॉब ही नहीं लग रही थी, मैं चाही थी 10-12 साल से मेरा जॉब में बड़ा अप डाउन हो रहा था। मेरी स्टार्टिंग हुई है माँ अपने आप, और अपना ही बुलाया उसने अपने आप ही ऑटोमेटिक। मैंने एक बात कर, सर मैं ऐसे चाहता हूँ, बोले कल से आ जाओ। बिल्कुल क्या हुआ, एकदम झटके से एकदम आप पूरा। नहीं, झटके से होते हैं, झटके से आप मानेंगे, जॉब तो बहुत बड़ी बात है। आप छोटी सी चीज, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ, आप हंसेंगे कि मैं क्या उदाहरण दे रही हूँ। अभी हम जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे हमारे घर के आसपास काफी मतलब दूर तक कोई इंडियन स्टोर नहीं है। तो अगर हमें इंडियन कोई सामान चाहिए होता है तो कम से कम हमें 40 मिनट्स की ड्राइव करके तो जाना पड़ता है, तो हमें इंडियन सामान मिलता है। जबकि हर एरिया में यहाँ पे इंडियन स्टोर होता है, बट बाई चांस जहाँ हम रहते हैं वहां नहीं है।
तो मेरी डॉटर ने ऐसे ही बोला, कहती है कि मम्मी यहाँ पे गाजर नहीं मिलती है, यहाँ पे जो गाजर मिलती है ना वो जैसे इंडिया में लाल गाजर मिलती है जिसका हम लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, गजरेला बनाते हैं, यहाँ पे वो गाजर नहीं मिलती, ऑरेंज कलर की गाजर मिलती है जो नॉर्मल इंडिया में आउट ऑफ द सीजन जो गाजर मिलती है। तो यहाँ पे आती हर सीजन में वही गाजर मिलती है। तो हम लोगों ने कभी हलवा नहीं बनाया घर में गाजर का, क्योंकि वो ऑरेंज वाली गाजर जूसी नहीं होती, कुछ नहीं होती, बिल्कुल बेकार होती, उसका क्या हलवा बनेगा। तो अभी परसों ऐसे ही मेरी डॉक्टर ने बोला कि मम्मी कितने टाइम से ना गाजर का हलवा नहीं खाया, इंडिया में तो कितना मजा आता था ना, अपना गाजर का हलवा बनाया खा लिया। तो मैंने उसको ऐसे बोला, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हल्दीराम का सारा स्टफ यहाँ आता है, तो हम जिस दिन भी इंडियन स्टोर जाएंगे तो याद रखना, लिख के रख ले, हम वहां से हल्दीराम का गाजर का हलवा ले आएंगे, क्योंकि हल्दीराम का स्टफ बिल्कुल हम लोगों के तरीके का बनता है, जैसे प्रॉपर हिंदुस्तानी खाना होता है। और आप बिलीव करेंगे कि उसने ये बात मुझे परसों बोली, कल मेरी आंटी आई, ठीक है, वो जब भी आती है ना तो कुछ ना कुछ मीठा या कुछ लेके आती हैं, तो वो हल्दीराम का गाजर के हलवे का पैकेट लेके आ गई, फ्रोजन आता है हल्दीराम का। और मैंने आज तक नहीं खाया हल्दीराम का गाजर का हलवा, बट मेरी डॉटर ने वो सोचा था कि उसे हलवा खाने की इच्छा हो रही है, तो वो कल आई, तो वो कल गाजर का हलवा लेके आई, वो भी हल्दीराम का, किसी और कंपनी का भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि वो एक इतनी छोटी सी भी जो अगर हमारी इच्छा होती है ना, हम उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि वो हमारे मन में आती है, हमारे दिमाग में आती है, और वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाती है। तो आप लोग इतना कनेक्टेड हैं भगवान के साथ स्पिरिचुअलिटी में, आपकी हर इच्छा पूरी होगी ही होगी। फर्क इतना है कि स्टार्टिंग में इनिशियली वो छोटी छोटी चीजें पूरी होंगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपकी बड़ी इच्छाएं भी पूरी होंगी, लेकिन हर चीज के लिए टाइम लगता है। संतुष्टि है, मतलब कोई भी चीज हो, कहीं तो मन नहीं करता कुछ कि ये चीज चाहिए मुझे, यही चाहिए, ऐसा पता नहीं क्या होता है यार। नहीं, कम होता जाएगा। यहाँ तक कि अभी हमने पिछले 2 हफ्ते पहले डिस्कस किया था सब ग्रुप मेंबर्स के साथ, तो यही डिस्कस कर रहे थे ना कि खाने पीने की इच्छा कम हो गई, पहनने ओढ़ने की इच्छा कम हो गई। पता नहीं क्या होता जा रहा है ये। हाँ बिल्कुल, दे दिया घर बच्चों ने तो इच्छा कर ली, नहीं तो कोई बात ही नहीं। बिल्कुल। नंबर हो रहा है, पता नहीं डबल 1 हेलो। हाँ जी अब हाँ बोलिए। हाँ, मैं जैसे 1111 का नंबर दिखाई देता, पता नहीं क्या है यार, 4444। नहीं, आपको अगर कोई स्पेसिफिक नंबर दिखाई देता है, मैं देखो ये ग्रुप में डाल चुकी हूँ, आप एक बार ग्रुप में वो ऑडियो जरूर सुन लो, ठीक है, उसमें मैंने डिटेल समझाई है कि नंबर का क्या अर्थ है, ग्रुप में होगी, आप जरूर सुनना उसको। और प्लीज वन रिक्वेस्ट कि ग्रुप में मैं फिर से दोहरा रही हूँ वही चीज कि अगर किसी का प्रश्न होता है, मैं उत्तर अगर ग्रुप में दे रही हूँ तो इसका अर्थ है कि वो आप सबको सुनना है, तो प्लीज उसे सुना कीजिए, ठीक है। गुरु माँ। हाँ जी बोलो। मैं प्रियंका बोल रही हूँ। माँ, मुझे तो शिव जी का बहुत ही बड़ा मेरे पे वो है, लेकिन माँ मैं हमेशा वो माता का जो रुद्र रूप होता है ना, काली काली लाल लाल आंखें, वो अजीब तरह से, तो माँ मुझे वो हमेशा दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका कोई मतलब नहीं है, भगवान का कोई भी स्वरूप आपको आपकी इच्छा के अनुसार नजर आएगा। अगर आपके मन में श्रद्धा है माँ काली के लिए, तो या तो आपको वो तब नजर आएंगी, या अगर वो आपकी इष्ट हैं तब वो आपको जरूर नजर आएंगे। मैं जब इष्ट का होती थी ना 21 दिन का, तो मुझे वही दिखाई देती। तो बस फिर इसीलिए आती है नजर, इट्स गुड, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो माँ मैं वो भोलेनाथ के बगल में भी बैठी हुई दिखाई देती है। हाँ, तो वो तो उनके साथ तो बैठेंगी ना, जहाँ शिव जी है वही माता रानी है, जहाँ माता है वही शिव जी है, पति पत्नी कभी अलग हुए आज तक?